हाय एवरीवन, मैं हूँ जूही और आज की रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ कि आपकी तरफ कौन सी अपॉर्चुनिटीज आ रही है। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती है जिसके तलाश में हम हमेशा रहते हैं। बोल सकते हैं कि टाइम पे या तो फिर छोड़ देते हैं या तो फिर कभी कभी लक के ऊपर छोड़ देते हैं। बेसिकली हम टाइम के ऊपर ही वो छोड़ देते हैं। तो आज मैं देखने वाली हूँ कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज को आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने तरफ। ओके, और वो क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, स्पिरिट्स उसके लिए आपको क्या गाइडेंस देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मैं आपके सामने अभी 3 ऑप्शंस प्ले करूंगी। आपके सामने 3 डोर्स प्ले होगी, वहां पर से आपको एक डोर को चूज करनी है और उसके बाद आपको नीचे टाइम स्टैम्प मिल जाएगी, वहां पर जाके आप क्लिक करके उसको एंजॉय कर सकते हो। आपके लिए है ये फर्स्ट ऑप्शन, ये सेकंड ऑप्शन एंड ये थर्ड ऑप्शन। इन 3 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हो आप। अगर पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो। कुछ लोग व्हाट्सएप नंबर चाहते हो बट मैं पब्लिकली ये नहीं देती हूँ, तो आप मुझे मेल करने के बाद वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर मैं प्रोवाइड कर देती हूँ, तो व्हाट्सएप पे आप रीडिंग पा सकते हो। एंड दूसरी बात, अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हो इंस्टाग्राम में, तो डेली रील्स मैं वहाँ पर डालती हूँ, तो आप मुझे वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो ऑप्शन 1, अगर आपने डोर 1 को चूज किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए। सबसे पहले हम स्पिरिट्स की तरफ से देख लेंगे कि स्पिरिट्स आपको क्या बताना चाहते हैं कि आपकी तरफ जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उसके लिए फर्स्टली वो क्या गाइडेंस देते हैं वो देखेंगे। उसके बाद आपकी अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड्स। अ टाइम फॉर हीलिंग एंड शो द वर्ल्ड द रियल यू। ये दोनों कार्ड कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करती है कि आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करनी है उसके लिए सबसे पहले तो आपको दिमाग को शांत रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। कभी कभी हमारे इमोशंस हो जाते हैं कि हम या तो फिर ओवरथिंकिंग करने लग जाते हैं कुछ चीज़ों में, या फिर बहुत फियर्स आ जाती है। कुछ ऐसी हमारी खुद की थॉट्स होती है या फिर सिचुएशंस होती है, उसके वजह से हम अटक के रह जाते हैं। तो आपके लिए भी मैं वही देख पा रही हूँ, आपकी कुछ खुद के रीजंस की वजह से आप अटक रहे हो। तो स्पिरिट्स आपको कह रहे हैं सबसे पहले तो उसकी हीलिंग करो। हीलिंग मतलब जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है उसको सबसे पहले क्लियर करने की कोशिश करो, और उसके बाद देखोगे कि अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद आपकी तरफ आ रही है। और आपको ये बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि क्या चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। हो जाती है कभी कभी क्लैरिटी नहीं होती है, तो मैं आगे वो चीज़ देख लूँगी कि क्लैरिटी है कि नहीं। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे हो वैसे ही लोगों को, अगर वैसे ही लोगों के सामने प्रेजेंट करो खुद को, तो आप में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है कि लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। कभी कभी शायद कुछ लोग यहाँ पर डरते हो, बहुत स्पेसिफिक पर्सन्स होंगे कि आप खुद को लोगों के सामने प्रेजेंट करने में डरते हो। आप जैसे हो वैसे प्रेजेंट करने में डरते हो, तो आप जैसे हो वैसे ही लोगों को दिखाओ, वो लोग एक्सेप्ट भी करेंगे। और आपको अगर नहीं भी करते हैं, सपोज अगर नहीं भी करते हैं, तो ये उनकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं, क्योंकि हर इंसान एक जैसे नहीं होते। तो आपके जो फर्स्ट प्रायोरिटी होंगे आप खुद होंगे, ठीक है। तो आप जैसे हो वैसे ही खुद को ट्रीट करो। और ये अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले आप खुद में झांकने की कोशिश करो, आपको क्या चाहिए, और आपकी सिचुएशन को एनालाइज करके उसके वाइज कुछ स्टेप्स लो, आपको बहुत हेल्प होगी। सबसे पहले तो ये गाइडेंस स्पिरिट्स की तरफ से मिला। उसके बाद अभी देख लेंगे कि आपकी अपॉर्चुनिटीज के बारे में स्पिरिट्स हमें क्या बताती है। थैंक यू, थैंक यू। नंबर 19 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हो, एंड आप 9, 10 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है। स्ट्रेंथ, सी ये स्ट्रेंथ का कार्ड यही बता रहा है मुझे कि आप में है वो बात है, बट कुछ तो ऐसा है जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, या फिर जो अपॉर्चुनिटीज को आप पाना चाहते हो कुछ ब्लॉकेजेस वहाँ पर बन रही हैं। लेकिन
वो होती है ना कि हिम्मत बना के रखो। अगर कुछ चीज़ आप जैसा पाना चाहते हो वैसा आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप टूट पड़ो या फिर आप अंदर से दुखी हो जाओ, आपको लगे कि चलो ये तो मेरे हित में होगा ही नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है। कभी कभी हो जाते हैं कि कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, बाद में सारी चीज़ें ठीक हो जाती है टाइम के साथ साथ, तो हमें वो खुद को ढाल लेना पड़ता है। तो आपके लिए मुझे वही सुनाई दे रहा है, स्पिरिट्स वही कह रहे हैं कि समय के साथ साथ आपको भी चीज़ों की आदत लग जाएगी, आपको भी समझ आ जाएगी कि क्यों हो रहा है, और इसके लिए अच्छा हुआ आपके लिए, तो ये भी समझ आ जाएगी। ठीक है, मेजर नंबर 33 है और ये होलनेस के बारे में बताती है। होलनेस मतलब क्या पता है? होलनेस मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि चीज़ों को पूरी करना। ये भी एक्वेरियस की कार्ड है, ये सैजिटेरियस की है। तो पूरी होना मतलब क्या, रुको ज़रा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। सारी चीज़ें कभी कभी हो जाती है कि सारी चीज़ें जैसा हम प्लान करते हैं हमारे प्लान मुताबिक ना हो। ठीक है, जैसा हम चाहते हैं इन प्रेजेंट में वैसा ना हो, ये हो सकती है। लेकिन कुछ कंप्लीशंस ऐसी होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हमें इंडिकेट करती हैं जो कि हमारी वही चीज़ें जो हमारे नाकामयाबी है, वही हमारी स्किल्स को बढ़ाने में, हमारी एनर्जीज को और भी ज़्यादा मजबूत करने में बहुत मदद करती है। बैलेंस, स्टेबिलिटी, ये सारे कुछ कहीं ना कहीं लाते हैं। इन प्रेजेंट में मुझे आप देख रहे हो कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हो, कुछ चीज़ें डिले हो रही है और इसी वजह से आप कहीं ना कहीं खुद को शायद पीछे सेटबैक कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं करनी है। आप क्या बताऊं, मतलब आपकी ये एनर्जी को देख के ना मुझे वो वाइब मैं गेट कर पा रही हूँ। बहुत एक सैडनेस है कुछ लोगों में, डेफिनेटली ऐसी है कि आपको अभी कुछ भी चीज़ों का ना शायद ट्रस्ट नहीं रहा, या फिर कुछ तो बिलीफ सिस्टम में प्रॉब्लम है, कुछ तो है जो कि होती है ना। कभी हमारी जब दिल बहुत टूट जाता है, कुछ जब हम बहुत कुछ आशा करते हैं बट हमारी वो नहीं होती है मन मुताबिक, तो तब कहीं ना कहीं दिल बहुत दुखता है। तो वो वाली एनर्जी आपसे मुझे फील हो रहा है। ठीक है ना, अभी देख लेते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज आप अट्रैक्ट कर रहे हो और टैरो से मुझे क्या पता चलती है। आपके सिचुएशंस तो मुझे ये सारे कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, तो बता दीजिए स्पिरिट्स के पल 1 क्या अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट कर रहा है। थैंक यू। द स्टार, सी अब मैं बोलूँ तो ये मत बोलना कि मैं स्वीट टॉक कर रही हूँ। देखो कार्ड्स आपके सामने ही शफल कर रही हो। आप जिसके लिए इतना ज़्यादा प्रेयर कर रहे हो ना, आपकी विश फुलफिल होगी। शायद इसमें कुछ टाइम लग रहा है, हो सकती है, कभी कभी हो जाती है कि वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, सीधी उंगली से घी नहीं अगर निकले तो उंगली को थोड़ी सी टेढ़ा करना पड़ता है। ऐसा कुछ हमारे जो बड़े बुजुर्ग है वो कहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी स्पिरिट्स भी हमारे साथ वही करने लगते हैं कि वो सीधा सीधा रास्ता हमें नहीं दिखाते हैं। ठीक है, हमें कुछ लेसन देते हैं, उसके बाद वो काम करवाते हैं, बट देर सवेर। बहुत सारी हम लोगों को लेसन देते हैं, दिखाते हैं, उसकी अहमियत समझाता है। तो एक एक्साइटमेंट भी है। मतलब आपके पल में क्या है पता है? पल 1 आपके पल में सैडनेस है, उसी के साथ आपके पल में हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। एक ही पल में आप बहुत खुश हो गए और एक ही पल में बहुत दुखी हो गए। तो ये वाली सिचुएशन आपके साथ मुझे फील हो रहा है। तो लेट्स सी आपके और कार्ड से क्या पता चलती है, जिनके साथ भी रेजोनेट कर रही है, क्योंकि बहुत हटके एक एनर्जी है। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, मैं सभी की कमेंट्स पढ़ती हूँ। ओके, स्ट्रेंथ, सी 2 टाइम्स स्ट्रेंथ आया हुआ है और ये कहीं ना कहीं आपको वही मैसेज देना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हिम्मती हो और इसी जो जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ जिनके अंदर होती है ना स्पिरिट्स, उनको उतना ही ज़्यादा लेसन्स देते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप बहुत हिम्मती हो, इसकी वजह से आपको बहुत लेसन्स मिलती है। और ये अच्छा भी है ना, आप बहुत एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, बहुत कुछ देख पा रहे हो, जान पा रहे हो।
फ्रैंकली मुझे भी बहुत कुछ झेलना पड़ता है। मतलब कभी कभी लगता है कि मैं 21 एज की हूँ या फिर मेरा 40 हो चुका है, कभी कभी ऐसा लगता है। मतलब इतना कुछ इसी एज में मैंने देख लिया है। तो ये जो एक्सपीरियंस है, कभी कभी हो जाती है कि बहुत एज तक लोग ये एक्सपीरियंस कर लेते हैं और कुछ लोग बहुत कम एज में एक्सपीरियंस कर लेते हैं। तो वैसा कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन मुझे आप लोग वही कैटेगरी में देख रहे हो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड हो आपको बहुत कुछ देखना पड़ा है, उसे सीखना पड़ा है। और इसी की वजह से जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है वो आपके विश मुताबिक होगी, यानी कि आप जो विश कर रहे हो, क्योंकि स्टार का कार्ड है, उसी के बाद स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये दोनों मेजर अरखाना है। और ये दोनों कार्ड कहीं ना कहीं बताती है कि आप जिसके हकदार हो, जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो, जिसके वजह से आप इतना कुछ झेल रहे हो, देख रहे हो, उसी से रिलेटेड कुछ आपकी विश फुलफिल होगी। ठीक है, लास्ट वन मोर कार्ड देख लेता है कि स्पिरिट्स आपकी अपॉर्चुनिटीज के लिए क्या बताती हैं। 2 ऑफ कप्स, ओह माय गुडनेस, वाओ। कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि आप अपने लव वन को लेकर जानना चाहते हो। डेफिनेटली कुछ लोग अपनी जो दिल के करीब है ना, हो सकते हैं कि वो उनसे रिश्ता जो है, ऐसा नहीं है कि वो आपके पार्टनर ही हो, और कोई भी हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि दिल के करीब जो है, जिनको आप बहुत ज़्यादा मानते हो, बहुत प्यार करते हो, तो उनसे रिलेटेड कुछ फुलफिल हो सकती हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों को यहाँ पर मुझे सुनाई दे रहा है ओके, कि कुछ लोगों को जैसे कि प्यार की ज़रूरत है। एक्चुअली उनको प्यार की भाषा आती है, लेकिन प्यार में ही बार बार उनको वो हर्ट मिला है और इसी की वजह से उनकी एनर्जी ऐसी है। अगर आप लोग शायद वैसे इंसान हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है, आप बताना मुझे ज़रूर कि अगर कोई एक पल आपको अच्छे से बात कर ले, अच्छे से वो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करे ना, तो आप पिघल जाओगे सच में, और आप भी उनको वैसे ही ट्रीट करोगे। तो वैसे इंसान आप लग रहे हो। अगर उन्होंने कुछ गलतियां भी किया हुआ है ना, तो आप उनको कहीं ना कहीं भुला दोगे और उनको माफ़ कर दोगे। तो ऐसी वाली एनर्जी आपसे मुझे मिल रहा है, जो कि प्यार का भूखा जो इंसान होता है, तो वैसे एनर्जी है। यू नो, पाइसेस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो की जो बेसिकली जो एनर्जी होती है, स्पेशली पाइसिस की। ओके, तो वैसी एनर्जी आपसे मुझे आ रही है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लास्ट देख लेते हैं कि आपके लिए स्पिरिट्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, आपके लिए है ग्रेटिट्यूड, बी थैंकफुल फॉर व्हाट इज गुड नाउ। तो आपके पास जो है उसके लिए थैंकफुल शो कीजिए स्पिरिट्स को। स्पिरिट्स यही बोल रहे हैं, क्योंकि आप अगर लोगों को देखेंगे, आपके आसपास के लोगों को, या फिर ऐसे लोगों को देखेंगे जो आपके पास है लेकिन उनके पास वो भी नहीं है। तो मैंने देखा है, चाहते हो तो सुन सकते हो, अदरवाइज स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये मैंने बहुत एक खूबसूरत सी एनर्जी, एक एक्सपीरियंस किया है और मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहती हूँ। आपकी वो एनर्जी आया हुआ है, दैट्स वाई। मेरे सामने एक इंसान थी, तो मैं उनके नाम मेंशन नहीं करूँगी, बस बताऊँगी। तो यू नो मुझे बहुत हंसी आ रही है एंड बहुत अच्छा भी लग रहा है कि कुछ ऐसी सवाल मैंने उनसे किया था कि उस मनी स्टेबिलिटी उसके पास ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी हमेशा वो हंसती रहती है, और यही एक रीज़न था। और उसी तरफ और एक और भी फ्रेंड है जिनके पास बहुत पैसा है, उसके मतलब पैसों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, वो मेरे पास आके रीडिंग्स लेती रहती है। तो इन दोनों चीज़ों को देख के ही मैंने ये सवाल किया कि मुझे कभी कभी नहीं लगता कि काश तेरे पास और ज़्यादा होता और काश ये होता। तो उसने पता है कितना प्यारा जवाब दिया। उसने मुझे रिप्लाई में कहा, हाँ कभी कभी लगता है, लेकिन मेरे पास जो है उससे लेकर तो मैं हैप्पी हूँ, तो इसीलिए वो कमी महसूस नहीं होती है। जो है उसको लेकर मैं हैप्पी हूँ, और कभी कभी जब भी लगता है कि कमी है तो मैं उन चीज़ों के ऊपर फोकस करती हूँ जो ऑलरेडी मेरे पास है। तो ये सोचो, मैं क्या बताऊँ, मुझे है कितना अच्छा फील हुआ वो सुन के कि मेरा दिल ही ख्वाहिश था कि काश मैं किसी के साथ ये शेयर कर पाती, कि उसने इतना प्यारी तरीके से जवाब दिया। आप सोचो, एक बार सोच के देखो कि उसने
कितना महत्वपूर्ण एक बात किया, जो अगर हम एक बार हमारे दिल में रख ले और दिमाग में गांठ बांध ले तो हम कभी भी दुखी नहीं रह सकते। माय गुडनेस, मैं शेयर कर पाई ये आप लोगों के साथ। जिन लोगों ने भी सुना है ज़रूर मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा ये सुन के, क्योंकि सच में जो पर्सपेक्टिव है ना वो किसी इंसान की भी उसके बातों से ना चेंज हो जाएगी। अगर उनके अंदर सच में इमोशंस है तो सच में चेंज हो जाएगी। तो आपके लिए ना वैसी ही एनर्जी मुझे महसूस हो रहा है कि आप हो, आप कैपेबल हो, आपके पास है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों को लेकर काश जो है ना ये एनर्जी आप में है। तो डेफिनेटली आप विश करते रहो कि आपको क्या चाहिए आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन जो आपके पास है, जो आपको मिल रहा है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए, बहुत ज़्यादा मैंने बोल लिया है, अभी मैं सेकेंड फाइल में जाती हूँ। आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हूँ, आपको अच्छा लगा है, क्योंकि मुझे आज की रीडिंग करके बहुत अच्छा लगा है। मुझे ज़रूर बताइएगा। यूनिवर्स को थैंक कर मत भूलना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाय ऑप्शन 2, अगर आपने ऑप्शन 2 को चूज किया है, कैसे ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड, आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही है और आप क्या अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट कर रहे हो। सबसे पहले तो हम स्पिरिट्स से थोड़ी सी गाइडेंस ले लेंगे इन सिलसिले में, उसके बाद देखेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटीज आती है। ओके, बताइए। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। वेट, मैं थोड़ी सी और शफल कर लेती हूँ, उसके बाद लूँगी। You are good enough, okay, and your hard work is paying off. क्या हुआ मेरे थ्रोट को? मुझे ऐसा लगता है कि इस पाइल को कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इस पाइल को अपने आप के ऊपर भरोसा बहुत कम है। कुछ करने से पहले भाई थोड़ी सी सोच लेना, करूँ, मैं कर सकती हूँ या फिर नहीं कर सकती हूँ, क्या होगा, तो बहुत सोचना, ये वाली एक वाइब आ रही है। तो सबसे पहले तो स्पिरिट्स आपको कह रहे हैं कि जो अपॉर्चुनिटीज को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, उसके लिए जो चीज़ आपको करनी है, आप जो हार्ड वर्क कर रहे हो वो पे ऑफ होगी 110%। ये मैं आपको बता दूं अगर पाइल 2 आपने चूज किया है। दूसरी बात, अगर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हो तो, क्योंकि अगर खुद के ऊपर भरोसा नहीं करोगे और बार बार शक करोगे ना, ये क्वेश्चन मार्क लाओगे और ये क्वेश्चन मार्क की आपकी जो मेहनत है उसमें पानी फेर देगा। तो ये क्वेश्चन मार्क को हटाओ, जो मेहनत कर रहे हो उसके ऊपर डटे रहो और शक मत करो। हो सकती है कि और अच्छी अच्छी चीजों को देख के या फिर टाइम निकल रहा है, कुछ बहुत सारे सवाल, बहुत सारे चीजें आपके सामने आ सकती है और उसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में उभर सकते हैं और उसी से ये कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। तो जो भी हो रहा है बस उसको एक साइड में रखो, अपने हार्डवर्क को देखो और आप क्या कर सकते हो। हर इंसान में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें वो बेस्ट दे सकता है। अगर मैं टैरो रीडिंग में बेस्ट दे सकती हूँ तो आप इंजीनियरिंग करते हो तो इंजीनियरिंग में बहुत बेस्ट दोगे। अगर मैं सिंगिंग में बेस्ट कर सकती हूँ तो आप डांसिंग में कर सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे बिजनेसमैन हो तो मैं बहुत अच्छी कम्युनिकेटर हूँ। तो ऐसा कुछ मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो हर इंसान में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि वो बेस्ट होती है। तो उस बेस्ट को ढूंढो कि आप में क्या बेस्ट है। अगर एक बार देख पाओ उस बेस्ट को तो अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद आप अट्रैक्ट कर पाओगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा ना कि आपको एग्जैक्टली क्या करने की जरूरत है। अगर ये करोगे तो अपॉर्चुनिटीज आप अट्रैक्ट कर पाओगे। समझ रहे हो? आप सिंगिंग बहुत अच्छी करती हो लेकिन आप डांस के ऊपर फोकस कर रहे हो। एक बार अगर समझ जाओ कि आपको सिंगिंग अच्छा लगता है तो उसके ऊपर फोकस करोगे तो वहां पर आपको सक्सेस मिलेगी। ऐसा कुछ आपके लिए मुझे दिख रहा है। ठीक है, लेट्स से आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आपकी अपॉर्चुनिटीज के बारे में स्पिरिट्स हमें क्या बताती है। ओह माय गुडनेस, सी 2 कार्ड्स यहाँ पर आया है और बहुत जल्दी आ चुका है। एक है नंबर 8 और एक है नंबर 40।
तो 4 भी कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है, प्रोडक्टिविटी, एंड एक है पॉजिटिविटी। ओके, पी, इनिशियल पी कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। मुझे प्रोग्रेस सुनाई दे रहा है बहुत। अगर ये जो एनर्जी है ना जो मैं पिक कर पा रही हूँ, ये एक एनर्जी ऐसी है कि अगर आप खुद में कुछ चीजों में अगर आप खुद में बदलाव लाते हो तो बहुत तेजी से प्रोग्रेस होगी, बहुत तेजी से होगी। कुछ तो है, पॉजिटिविटी आया हुआ है, उसी के साथ यू आर गुड इनफ। तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को आप ज्यादा अट्रैक्ट करते हो, और यही प्रॉब्लम है कि आपका शायद बना बनाया काम बिगड़ जाता है, या फिर चीजें थोड़ी सी डिले हो जाती है, नहीं हो पाती है, होते होते रह जाती है। तो ऐसी वाली एनर्जी आपके लिए मुझे महसूस हो रही है। तो डेफिनेटली मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि जब भी आपको जो भी काम लगे कि आप कर सकते हो और आपका करने का मन करे, तो डेफिनेटली जस्ट गो अहेड। अगर आपका मन कह रहा है तो जरूर कर सकते हो। योर हार्ड वर्क, प्लानिंग एंड एक्सपीरियंस शुड बी पेइंग ऑफ। सी, ये जो प्रोडक्टिविटी है ये कहीं ना कहीं सेम बताती है, ये जो कार्ड है ना, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, सेम बताती है। ठीक है, आपकी जो भी प्लानिंग कर रहे हो, जो एक्सपीरियंस कर रहे हो, ये खाली नहीं जाएगा, सारी कुछ आप पे ऑफ होगा, सारी कुछ का आप दिखोगे। ठीक है, करेंटली आप जिसके ऊपर फोकस कर रहे हो, जिसके ऊपर काम कर रहे हो, उसी के ऊपर कहीं ना कहीं आप देखोगे आपके जो रिसोर्सेस है वो सेफ है, उसको लेकर ज्यादा परेशान मत हो कि आपका मेहनत तो यूं ही नहीं जाएगा, या फिर आप जिस चीज के ऊपर पूरी तरीके से ध्यान दो वो वेस्ट तो नहीं जाएगा। तो इन चीजों के ऊपर ज्यादा मत सोचो, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली हेल्थ वाइज आपको गुड एनर्जीज की जरूरत है, आपकी हेल्थ के ऊपर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। जो चैलेंजेस है, जो लेवल्स है, ये कहीं ना कहीं आप बहुत जल्दी क्रॉस कर लोगे, क्योंकि आपने शायद अपने लाइफ में बहुत फेलियर्स देखी है, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट ऑप्टिमिज्म, यानी कि आपको आशावादी रहनी है, और ये जो पॉजिटिविटी है ये अपने तरफ खींचनी है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। और जो जितना ऑप्टिमिस्टिक रहेगी ना, वो अपने लाइफ में उतना ज्यादा कुछ कर सकता है। जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, जितनी भी नीचे वो गिर जाए, फिर से उठ जाएगा। जीरो से वो इंसान स्टार्ट करने का क्षमता रखता है, जिनमें ऑप्टिमिज्म ज्यादा हो। अभी हम देख लेंगे कि टैरो से क्या पता चलती है, आप कौन सी अपॉर्चुनिटीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, टैरो हमें क्या बताती है। थैंक यू। फॉर पाइल 2, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। द लवर्स, वाओ, ये तो बहुत खूबसूरत एक कार्ड है। The Tower, my God. Okay. 2 Major Arcana, Page of Cups. Okay. मैंने कहा ना, ये पाइल वैसी पाइल है जो कि 0 से स्टार्ट कर सकती है। वही एनर्जी मुझे आपसे मिल रहा है कि आप में इतना हिम्मत है, आप जितना भी वो क्या कहते हैं यहाँ पर, जो टावर है ना, जितनी भी मुसीबतें झेल लो उससे आप बाहर निकलने की क्षमता रखते हो। तो वही एनर्जी मुझे स्पिरिट्स बता रही है। और अपॉर्चुनिटीज क्या आ रही है पता है, मुझे दिख रहा है कि आपके जो खराब सिचुएशन था वो टर्न होने वाली है अच्छे में, और कैसे टर्न होगी ये आप भी नहीं सोच पाओगे। बहुत शायद अनएक्सपेक्टेडली हो। और पेज ऑफ कप्स कहीं ना कहीं बताती है यहाँ पर आपके इमोशंस जुड़ा हुआ है, एक अचानक सडन प्रपोजल, एक सडन चेंज, या फिर मैं बता सकती हूँ क्या बोलूँ, वो जो एनर्जी है ना, एक प्रपोजल आता हुआ, जैसे कि आप किसी की प्रपोजल की वेट कर रहे हो, आप किसी अपॉर्चुनिटीज की वेट कर रहे हो, वो अपॉर्चुनिटीज अचानक से क्रैक हो जाना, तो वो एनर्जी आपके लिए मुझे महसूस हो रही है। ठीक है, क्योंकि पता है मुझे इस लवर्स की एनर्जी से, मुझे यहाँ पर ये जो कार्ड है इससे मुझे पता चल रही है कि आपने बहुत अच्छे से आपकी जो खराब सिचुएशन है उसको हैंडल करना सीख लिया है। अभी आप ज्यादा बॉदर नहीं होते, शायद अभी आपको आ गया है या फिर बहुत जल्द आ जाएगा कि कैसे उसके साथ डील करनी है।
और बस स्पिरिट्स यही चाहते हैं कि आपको ये डील करना आ जाए, उसके बाद खुद ब खुद आप देखोगे कैसे प्रोग्रेस होता है। रैबिट कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए रैबिट लक ला सकती है। अगर बहुत टाइम से सोच रहे हो कि रैबिट खरीदना है तो उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, या फिर किसी भी तरह की पेट, स्पेशली मुझे रैबिट सुनाई दिया तो डेफिनेटली आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए लास्ट देख लेते हैं कि स्पिरिट्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या बोलते हैं वो आपको। थैंक यू। थैंक यू। क्या बताना चाहते हैं स्पिरिट गाइड्स? प्रोटेक्शन, वाओ। कंजर्व व्हाट यू हैव, सेव अ लिटिल। आपके पास जो है उसको सेव करने की कोशिश कीजिए और आप प्रोटेक्टेड हो। जो चीजें हैं उसको, कुछ लोग हो सकती हैं कि बहुत ज़्यादा मनी वेस्ट करते हैं, मनी ज़्यादा वो लोग खर्च कर देते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा से बचने की ज़रूरत है। आपके इमोशंस हो या फिर मनी हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो, कुछ भी आदत हो, बहुत ज़्यादा आपके लिए सजेस्टेड नहीं है स्पिरिट्स की तरफ से, ठीक है। तो आपको कह रहे हैं कि जो भी करना चाहते हो थोड़े थोड़े करके करो। एक ही बारी में बहुत सारे टास्क कर लिया, ये नहीं करनी है। थोड़ी थोड़ी करके आप टास्क को कंप्लीट करो, तो आपके लिए ये सजेस्टेड है स्पिरिट्स की तरफ से। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ, बता पाई हूँ और आपको क्लैरिटी मिली है आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या है। अगर मिली है तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाय ग्रुप 3, अगर आपने थर्ड डोर को चूज किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स गो अहेड, आपके लिए क्या पता चलती है। ओके, सो अपॉर्चुनिटीज के बारे में सबसे पहले हम स्पिरिट्स से जानेंगे कि गाइडेंस क्या मिलती है, क्या बताना चाहते हैं आपके अपॉर्चुनिटीज को लेकर स्पिरिट्स। फर्स्ट कार्ड है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। ये मुझे लग ही रहा था कि आप जिस चीज के तलाश में हो बहुत जल्द आपको मिलने वाली है। मुझे एक बहुत सुकून सा महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जो लोग बहुत टाइम से ब्रेक नहीं लिया है, तो आपको जरूर एक ब्रेक लेनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत एक काम एनर्जी खुद में फील करोगे और एक रिफ्रेशमेंट मुझे आपके लिए वो फील हो रहा है। अगर आपने ऑलरेडी लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिया है तो जस्ट गो अहेड, आपके लिए वो सजेस्टेड है, क्योंकि इसके बाद आपकी जो क्रिएटिविटी है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपकी एनर्जी और भी ज़्यादा लाइट हो जाएगी एंड बहुत अच्छा आप महसूस करोगे। ओके ना, तो लेट्स सी, और एक कार्ड देख लेते हैं क्या है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। सी, मैंने तो कहा ही है कि आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपके अंदर की जो चीज़ें हैं वो बाहर निकलेगी जब आप थोड़ी सी रिलैक्स्ड रहोगे। समझ रहे हो, मतलब जिस चीज के बेसिकली तलाश में हो, जो अपॉर्चुनिटीज के तलाश में हो, तो वो आपको मिल जाएगी बहुत जल्द। मुझे आपके पाइल 3 के लिए मुझे ज्यादा देर सुनाई नहीं दे रहा है, एंड उसी के साथ बहुत एक काम एनर्जी महसूस हो रहा है, जैसे कि आपने किसी को कुछ कह दिया। जब होती है ना, दिल में बहुत सारी बातें होती है, सपोज आपने किसी से वो शेयर कर दिया तो दिल बहुत हल्का लगता है, तो आपके लिए भी वैसा कुछ मुझे लग रहा है कि जैसे कि दिल से बोझ उतर गया, ऐसा कुछ आपके साथ होने वाला है। वो अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएगी तो शायद आपको आपकी फीलिंग ऐसी आएगी, मुझे ऐसा यहाँ पर वो दिख रहा है। लेट्स सी आपकी अपॉर्चुनिटीज के बारे में और क्या पता चलती है स्पिरिट गाइड्स के तरफ से। क्या बताना चाहते हैं माय स्पिरिट गाइड्स? थैंक यू। ओके, मुझे 2 कार्ड्स चाहिए था और यहाँ पर 2 कार्ड्स ओपन हुआ है, तो मैं ये दोनों कार्ड ले लूँगी। जस्ट एक है करेज, एक है ये क्या है, ट्रंक्वालिटी। सो ये कार्ड फर्स्ट टाइम आया हुआ है और ये बहुत एक ब्यूटीफुल सा कार्ड है। सबसे पहले तो हम करेज को लेकर बताते हैं। करेज मतलब समझ ही चुके होंगे कि बहुत करेजियस महसूस करोगे खुद में आप ऐसा फील करोगे कि या आपको जिसकी तलाश थी आपको वो मिल गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपके अंदर वो एनर्जी आने वाली है जिसकी ज़रूरत है। कोई काम करने के लिए बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों के लिए हमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो आपके लिए वो मोटिवेशन दिख रहा है, आपके लिए वो एनर्जी मुझे दिख रहा है, वो महसूस हो रहा है।
नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, 4 एंड 43, 13 एंड 7 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब आते हैं ट्रंक्विलिटी के बारे में। तो ये कहीं ना कहीं बताती है कि although you may have felt tested recently, आप शायद थोड़ी सी अभी वो महसूस कर रहे हो, बट ये जो पीरियड है ये थोड़ी सी ब्रेक लेने का है। यू नो, ब्रेकिंग फ्री इज नाउ ओपन। आपको आप अभी ओपन हुआ, आप कुछ भी करने के लिए, कुछ भी सोचने के लिए, कुछ भी समझने के लिए आप उसको खुल के एक्सेप्ट कर सकते हो। सपोज आपके सामने एक दरवाजा अब तक बंद था, लेकिन अभी पूरी तरीके से वो खुल चुका है, आपको पता है दरवाजे के उस पार क्या है, आपको क्या करने की जरूरत है, वो ये क्लैरिटी आप में अभी है। ओके, कुछ भी अडॉप्ट कर सकते हो, आप सच्चाई को देख पा रहे हो, आपके अंदर एक आप बहुत इंस्पायर्ड फील कर रहे हो, मुझे वो दिख रहा है। आप लॉयल हो रहे हो जो भी कर रहे हो उसके प्रति। ऑल्सो मुझे एक प्रोटेक्शन भी आपके लिए दिख रहा है। तो अगर वीकेंड में आप कहीं पर जाना चाहते हो तो यू नो इस पाइल के लिए बहुत ज़्यादा घूमने के लिए गाइडेंस आ रही है। जो अपॉर्चुनिटीज़ है, शायद ट्रैवलिंग करते करते आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए, हो सकती है कुछ क्रिएटिव आइडियाज क्रैक कर जाए। यू नीड अ ब्रेक पाइल 3, ट्रस्ट मी, मुझे वो यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मैसेज आ रही है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों में आपको आपकी बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग रखने की ज़रूरत है, थोड़ी सी फेथ रखने की ज़रूरत है। ठीक है, आपके जो बिलीफ सिस्टम है उसको कभी कभी ब्लाइंड फेथ अच्छा होती है। मतलब अगर कभी कभी आप भरोसा कर लो स्पिरिट्स पे और कुछ चीज़ों में भरोसा कर लो और टाइम के ऊपर छोड़ दो तो वो बहुत अच्छा होता है। मुझे बेसिकली आपके लिए बहुत लाइट एनर्जी फील हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ को आप बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हो। आपके लिए ज़्यादा गाइडेंस नहीं है, फ्रेंकली आपके लिए बहुत ही शॉर्ट एंड बहुत ही स्वीट एंड ईजी सा एक गाइडेंस है कि आपको जो भी मिलेगी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से मिलने वाली है, बहुत ईजी वे में मिलेगी और आपको बहुत जल्द वो मिलने वाली है। ठीक है, जो आंसर के तलाश में हो तो बहुत जल्द आपको वो पता चल जाएगी। देख लेता है कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में स्पिरिट्स हमें बताना चाहते हैं, कि अपॉर्चुनिटीज़ को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। फॉर पाइल 3, थैंक यू। बहुत सारे कार्ड्स है, सो हमें इतना सारा नहीं चाहिए। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। थैंक यू। ये आना चाहती है, वो है 4 ऑफ स्वर्ड्स। या ये जो एनर्जी है यही ब्रेक कर रहे हो आप। एक हर्मिट वाली जो एनर्जी है, एक थॉट्स वाली जो एनर्जी है, इसको आप कहीं ना कहीं ब्रेक कर रहे हो। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी एंड पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में आने वाले हो। जो विश फुलफिलमेंट है उसको देख पा रहे हो और उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हो। अब तक शायद जो होती है ना, एक पंछी एक पिंजरे में कैद थी और उसको सिर्फ उस पिंजरे का इर्द गिर्द पता था, बट अभी वो आज़ाद होने वाला है और उसको खुली आसमान मिल रहा है। तो आपके लिए मुझे वही सुनाई दे रहा है और स्पिरिट्स वो अपॉर्चुनिटी आपको देने वाले हैं जहाँ पर आपके पास वो सारी चीज़ें होगा जिसके आप हकदार हो और जिसके लिए आप विश करते थे। ओके, लेट्स सी कि गाइडेंस क्या है आपके लिए। बहुत क्लियर कट मैसेज है, मुझे फ्रेंकली बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। इन पास्ट में आपने जो भी किया है, लेकिन जो आ रही है उसके लिए आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। आपको बहुत इजी वे में वो चीज़ें मिल जाएगी। कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। जिसकी तलाश पे हो तो वो मिल जाएगी, मुझे स्पिरिट्स वही बता रही हैं। और है ये क्या है, रिजाइनेशन, से गुड बाय टू व्हाट यू नो लॉन्गर नीड। सी, मैंने आपको कहा है कि अभी आप उन चीज़ों से रिजाइन कर रहे हो जो कि आपको सर्व नहीं कर रहा है। यानी कि ये जो 4 ऑफ स्वर्ड्स वाली एनर्जी है जी, जिन चीज़ों में आप खुद को बहुत ज़्यादा ऐसे पकड़े हुए पा रहे थे और जकड़े हुए पा रहे थे, जहाँ पर से आप खुद को बहुत घुटन महसूस कर रहे थे, जिन चीज़ों से आप फ्रस्ट्रेटेड आ गए थे, फ्रस्ट्रेशन में जिसके वजह से थे, तो उन चीज़ों को कहीं ना कहीं ऐसे हटा रहे हो और उन चीज़ों को आप वेलकम कर रहे हो जिसकी
आप तलाश पे थे, और वही अपॉर्चुनिटीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो क्योंकि आपने खुद में बहुत काम किया है। फ्रैंकली मुझे ये फील हो रहा है कि खुद में आपने बहुत काम किया है, तो दैट्स वाई स्पिरिट्स आपको ये अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। बहुत खूबसूरत सी रीडिंग है पायल 3। आई मस्ट से कि जो भी रीडिंग में आया है ज़रूर वो हो जाए, एंड ज़रूर होगी अगर विश्वास रखोगे तो, ठीक है। और अगर आपको क्लैरिटी मिली है, अच्छा लगा है, तो ज़रूर यूनिवर्स को ध्यान करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।